Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं सो दैट आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा कन्वेक्शन। इससे पहले हम दो पार्ट्स कवर कर चुके हैं विच इज़ कंडक्शन एंड रेडिएशन। ये सेकंड पार्ट है जिसे मैंने बीच में छुड़वा दिया था क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है। इसके एग्जांपल्स हैं कुछ समझाने वाले जो आज के वीडियो में आपके सामने कवर करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। कन्वेक्शन क्या होती है? ये क्या होता है? इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये एक तरह का हीट ट्रांसफ़र का ही एक तरीका होता है जिसमें क्या होता है कि हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हीट का ट्रांसफ़र करते हैं। बट यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफ़र होगा वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। जो उसके बीच के जितने भी मीडियम्स हैं, इसके बीच में जितने भी पार्टिकल्स या मोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उसके ऊपर हीट ट्रांसफ़र का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हमने एक रो सिलेक्ट की है स्टूडेंट्स की, जिसमें से फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसे हमने बॉल दी है और उस स्टूडेंट को वो बॉल अपने जो लास्ट स्टूडेंट है उस तक पहुंचानी है। अगर ये बॉल स्टूडेंट डायरेक्ट लास्ट स्टूडेंट तक पहुंचा देता है, जैसे ये सपोज करो फर्स्ट नंबर पे स्टूडेंट है, ये सेकंड पे है, थर्ड पे है, ऐसे करते करते लास्ट स्टूडेंट है हमारे पास। इस स्टूडेंट के पास बॉल है, ये क्या करेगा? स्टूडेंट अपनी सीट छोड़ के इसे अपनी ये जो बॉल है वो देने जाएगा। बट यहाँ पे जो हमारे पास मोलिक्यूल्स हैं, मीन्स यहाँ पे जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट है हमारे पास, उनके ऊपर हीट ट्रांसफ़र का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो हीट का ट्रांसफ़र होगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और जो लास्ट है पार्टिकल्स या मोलिक्यूल उन तक ही होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से अगर हम इसको हम कोरिलेट करें हीट से, हीट में क्या होगा कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल तक हीट का ट्रांसफ़र करेगा विदाउट डिस्टर्बिंग द मोलिक्यूल्स और एटम्स और सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन बिटवीन दम। ठीक है, ये होता है हमारे पास कन्वेक्शन। जो कन्वेक्शन है हमारे पास ये दो तरह से हो सकते हैं। एक होता है हमारे पास नेचुरल और दूसरा होता है फोर्स्ड। ये है, एक है नेचुरल एंड द सेकंड वन इज फोर्स्ड। नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है? यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे प्ले करती है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, फॉर एग्जांपल हमने एक फ्लास्क के अंदर कोई भी लिक्विड फिल किया हुआ है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? उस फ्लास्क को हीट अप कर रहे हैं। जब हम उसे हीट अप करेंगे इट मीन्स कि जो लिक्विड उस फ्लास्क के अंदर प्रेजेंट है वो भी हीट अप होगा, लेकिन उस लिक्विड के जो मोलिक्यूल्स बॉटम पार्ट में प्रेजेंट होंगे उस फ्लास्क के, वो क्या करेंगे? पहले हीट हो जाएंगे एज कंपेयर टू द मोलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द टॉप पार्ट। उससे क्या होगा कि जो बॉटम पार्ट के मोलिक्यूल्स हैं जब उनको हीट मिलेगी वो क्या हो जाएंगे? लाइट हो जाएंगे। उनका वेट जो है वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द मोलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द लिक्विड। उससे क्या होगा कि जब वो लाइट हो जाएंगे मोलिक्यूल्स बॉटम पार्ट के, वो क्या करेंगे? मूव कर जाएंगे टॉप पार्ट की तरफ। और जो टॉप पार्ट पे मोलिक्यूल्स हैं उनका जो टेम्परेचर है वो लो है, मीन्स कि वो हैवी हैं और वो क्या करेंगे? बॉटम पार्ट की तरफ आ जाएंगे। और इसी तरह से फिर बॉटम पार्ट के मोलिक्यूल्स हीटअप होंगे और फिर एक्सपैंड होंगे, लाइट होंगे और अपर पार्ट पे जाएंगे। तो ये प्रोसेस जो है, ये जो साइकिल है हमारे पास चलता रहेगा। इस साइकिल की वजह से ही हमारे पास जो थर्मल कन्वेक्शन है वो जनरेट होगा। जो थर्मल कन्वेक्शन करंट है वो हमारे पास जनरेट होगा। जो मोस्ट ऑफ लिक्विड्स हैं हमारे पास या फिर गैसेज हैं, जिन्हें या फिर आप फ्लूइड्स बोल दो इन जनरल, उन्हें हम कन्वेक्शन करंट की हेल्प से ही हीट अप करते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, एक है हमारे पास सी ब्रीज। मैं नेचुरल इसका जो नेचुरल कन्वेक्शन है उसी का ही एक एग्जांपल है सी ब्रीज या फिर लैंड ब्रीज। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। और जो सेकंड है हमारे पास वो है ट्रेड विंड। तो ये जो दो एग्जांपल्स हैं मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी, ये हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। आपने देखा भी होगा बट आई थिंक आपने नोटिस ना किया हो, लेकिन मैं ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। सबसे फर्स्ट है हमारे पास सी ब्रीज या फिर लैंड ब्रीज। क्या होता है? जब दिन का टाइम होता है उस टाइम क्या होता है, जो सन है वहाँ से हमें रेडिएशंस मिलती है, हीट मिलती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ग्राउंड सरफेस है वो क्या हो जाती है? हीटअप हो जाती है। जब ग्राउंड सरफेस हीटअप हो जाती है तो वो क्या करती है? हमारे पास अर्थ की सरफेस के ऊपर जो भी वाटर प्रेजेंट है, जैसे हमारे पास बड़े बड़े समुद्र होते हैं, नदियां हैं, वो क्या होते हैं? उनका पानी भी क्या है? हीटअप होना स्टार्ट हो जाता है।
लेकिन उससे पहले जो है हमारा जो ग्राउंड है, जो ग्राउंड सरफेस है वो होगी हीटअप, देन हमारे पास जो लिक्विड है वो हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर हमारे पास लेट हीटअप होता है एज कम्पेयर टू ग्राउंड, क्योंकि हमारे पास जो वाटर है सीज के अंदर जो प्रेजेंट है उनकी जो स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो लेट हमारे पास हीटअप होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ग्राउंड। और जब हमारे पास एयर ब्लो करती है उस ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में आती है जो हीटअप हो चुका है, वो विंड क्या करेगी, जो तो ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में है वो क्या करेगी, लाइट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड सरफेस जो है वो हीटअप हो चुकी है। उससे हीट जो है उस एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आएगी तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे। सिमिलरली जो ग्राउंड सरफेस से दूर है हमारे पास एयर के पार्टिकल्स, वो क्या करेंगे, उनके पास क्या है, टेम्परेचर लो है। टेम्परेचर लो होने की वजह से वो क्या हो रहे हैं, हैवी हो रहे हैं। हैवी होंगे इट मीन्स कि वो ग्राउंड की सरफेस के ऊपर आएंगे, सिमिलरली उस कॉन्टेक्ट में आएंगे और वो जो हमारे पास एयर है वो भी क्या होनी शुरू हो जाएगी, वार्म होनी शुरू हो जाएगी। इससे क्या होता है कि हमारे पास जो एयर है वो एक्सपैंड हो जाती है और इससे हमारे पास जो लिक्विड प्रेजेंट है सीज के अंदर वो क्या हो जाता है, वार्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसे हम बोलते हैं सी ब्रीज। ठीक है, इसे हम बोलेंगे सी ब्रीज। और ये जो हमारे पास थर्मल कन्वेक्शन साइकिल जो है वो सेटअप हो जाती है। इस साइकिल, ये जो हमारे पास साइकिल सेटअप होती है ये थर्मल कन्वेक्शन साइकिल हम इसको बोलते हैं, जो कि कंटिन्यू रहती है। ये था हमारा सी ब्रीज। अब लैंड ब्रीज क्या होता है, इससे जो रिवर्स साइकिल होगा, मीन जब हमारा सन छुप जाता है उस समय क्या होगा कि हमारे पास जो ग्राउंड सरफेस है जो कि हमारे पास गर्म थी दिन के टाइम पे, वो क्या होनी चाहिए, वो कूल होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही वो कूल होनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो लिक्विड हमारे पास सी के अंदर प्रेजेंट है वो इतनी जल्दी कूल नहीं होगा, वो कंपैरेटिवली क्या रहेगा, वार्म रहेगा नाइट के टाइम पे। जिससे क्या होगा हमारे पास कि एक रिवर्स साइकिल जो है वो सेटअप हो जाती है। ये जो रिवर्स कन्वेक्शन साइकिल है इसे हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। मीन्स कि यहाँ पे जो लैंड है हमारी वो क्या हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है, लेकिन जो सी के अंदर वाटर प्रेजेंट है वो भी ठंडा नहीं हुआ है। ये होते हैं हमारे पास सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रेड विंड की। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ट्रेड विंड में हमारे पास क्या है, दिन के टाइम पे जो सोलर हीट हमें मिल रही है वहां पे क्या होगा, ये हमारे पास अर्थ की सरफेस है। ठीक है, ये होते हैं, ये वाली जो एक्सिस होती है इसे हम बोलते हैं इक्वेटर्स और ये होते हैं हमारे पास पोल्स। ये जो इक्वेटर्स है वो क्या हो जाते हैं, हीट अप होना स्टार्ट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ पोलर रीजन, जिसकी वजह से एयर जो इक्वेटोरियल सर्फेसिस है इनके जब कांटेक्ट में आएगी वो क्या हो जाएगी, हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगी। हीटअप होगी तो वो क्या होगी, लाइट होगी। लाइट होगी तो वो क्या कर जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। मीन्स की राइज अबव हो जाएगी, ऊपर राइज कर जाएगी। और जो ठंडी हमारे पास विंड है वो क्या आएगी, फिर दोबारा इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर आएगी। वहां पे फिर वो क्या करेगी, जब उसके कांटेक्ट में आएगी तो वो क्या हो जाएगी, हीटअप होगी। इस तरह से वो क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। इस तरह से ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। मतलब हमारे पास जो इक्वेटर्स हैं वहां पे जो सोलर एनर्जी है वो यहाँ पे इफेक्ट सबसे पहले करेगी एज कम्पेयर टू दैट। पोल्स हमारे पास इक्वेटर्स के कंपैरिजन में ठंडे रहते हैं दिन के टाइम पे। ये होता है हमारे पास ट्रेड विंड। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो एयर इक्वेटर्स के क्लोज होगी वहां पे जो एयर की स्पीड होती है वो कितनी होगी, 1600 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, ये हमारे पास जो स्पीड होगी विंड की नियर इक्वेटर्स वो इतनी होगी टुवर्ड्स ईस्ट। और जबकि पोल्स के पास हमारे पास जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। ये होता है हमारे पास ट्रेड विंड। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक और एग्जांपल है मॉनसून, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई करना चाहे तो वो बुक में से देख के कर सकता है। ये जस्ट एग्जाम्पल्स हैं आपको समझाने के लिए कि कन्वेक्शन बेसिकली क्या होता है। इसके बाद ये तो थे हमारे पास ये जो नेचुरल कन्वेक्शन है उसके एग्जाम्पल्स थे। फोर्स्ड हमारे पास कन्वेक्शन क्या होता है, फोर्स्ड कन्वेक्शन हमारे पास वो होगा कि जब हम किसी भी मटेरियल के पार्टिकल्स को फोर्सफुली पंप कराते हैं या फिर किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसके अंदर पंपिंग होती है, वो हमारे पास क्या होते हैं,
फोर्स्ड कन्वेक्शन होते हैं। मीन्स कि यहाँ पे आर्टिफिशियल सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ये हमारे पास इसमें जो फोर्स्ड कन्वेक्शन है उसका इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो पंप कर रहा है। ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो पंप कर रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है, हमारे पास फोर्स्ड कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। या फिर आप जैसे कूलिंग सिस्टम देखते हो, ऑटोमोबाइल्स जो हमारे पास इंजन्स होते हैं उनमें जो कूलिंग सिस्टम होता है उसमें भी कन्वेक्शन का ही रोल प्ले होता है। ये है हमारे पास कन्वेक्शन और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आपको क्लियर कर दूंगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।